नमस्कार दोस्तों, यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों ही पदों हेतु सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, उसके प्रावधानों की बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मौलिक अधिकार को देखते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है और जाति, रंग, धर्म, नस्ल और लिंग का लिहाज किए बिना इसका उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के जो है किसी व्यक्ति के विकास के लिए जो आवश्यक है उन अधिकारों की बात जो है मौलिक अधिकार करता है। चाहे ये नैतिक विकास की बात हो, चाहे बौद्धिक विकास की बात हो, चाहे आध्यात्मिक विकास की बात हो। मतलब ऐसे आधारभूत अधिकार जो किसी भी नागरिक के नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, वो जो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार होते हैं। इन अधिकारों पर जो है राज्य भी अंकुश नहीं लगा सकता, मतलब राज्य भी रोक जो है प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अब देखिए संविधान के भाग 3 में है ना, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। यहाँ पे देखिए लिखा है संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है तथा भारतीय नागरिकों की अनिवार्य स्वतंत्रता के मैग्ना कार्टा का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखिए संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या है। इसको जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। किसको? मौलिक अधिकार को। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या है और मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है उसको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला, ये संविधान में उल्लेखित होता है। दूसरा, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तीसरा, इन अधिकारों के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती है। ये तीनों रीजन है जिसके कारण इसको मूल अधिकार कहा जाता है। याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट को कि ये संविधान में उल्लेखित होता है। दूसरा, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तीसरा, इन अधिकारों के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में वर्ष 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तथा वर्ष 1928 की नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान किया गया था। मतलब मौलिक अधिकारों का जो आरंभ हुआ वो भारत में वो किस प्रकार से हुआ था, तो 1925 में जो श्रीमती एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल और फिर 1928 की नेहरू रिपोर्ट में इसका प्रावधान किया गया था। फिर देखिए आगे 1931 में कराची अधिवेशन, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस से घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, इसको याद रखिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए यहाँ पे और क्या लिखा है, यह अधिकार न्याय संगत है और आवश्यक हो तो न्यायालय द्वारा इन्हें लागू भी किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई मौलिक अधिकार का, मूल अधिकार का हनन होता है तो उसको किसके द्वारा लागू किया जाता है? न्यायालय के द्वारा लागू किया जाता है। अब देखिए संविधान के भाग 3 वही लिखा हुआ है कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। यहाँ पे भी जो बात बता चुका हूँ उसी को लिखा है कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। देखिए मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा जो है अधिकारों का प्रपत्र था जो इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। आगे देखते हैं, वही लिखा है कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं,
मौलिक अधिकार, भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। देखिए मौलिक अधिकार जो है भारत के हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। ये क्या क्या है? समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में इसका उल्लेख है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत हद तक पूछे जाने की संभावना है। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। अब देखिए मूलतः जब संविधान बना था तो मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल था। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। मतलब जब मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन इसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको क्या कर दिया गया? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। यहाँ पे देखिए लिखा है कि इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसे? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के उसको संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे देखते हैं। अब देखिए इसको कौन कौन से अनुच्छेद में कौन समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार आपके अनुच्छेद 14 से 18 में है। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं। ये जो है अनुच्छेद 14 बताता है। दूसरा है देखिए अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का निषेध। ये किसमें है? अनुच्छेद 15 में। मतलब धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य सरकार या राज्य जो है भेदभाव, राज्य मतलब चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, राज्य द्वारा भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव करने का निषेध है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद अनुच्छेद 16 में क्या है? सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों के अवसरों की समानता। मतलब इसमें भी बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये है अनुच्छेद 16 में। फिर देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन, अब ये है अनुच्छेद 17 में है। और उसके बाद देखिए सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों का अंत, ये किस में है? अनुच्छेद 18 में है। अब देखते हैं ये हुआ आपका समानता का अधिकार। आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 19 से 22 में। देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है? यहाँ पे देखिए पहला जो लिखा है वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आभास संचरण का और उसके किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। देखिए ये है अनुच्छेद 19 में। इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 19 में जो है बोलने का अधिकार देता है, भावाभिव्यक्ति का अधिकार देता है, कहीं पे एकत्र होने का अधिकार देता है, आवागमन का अधिकार देता है, कहीं पे निवास करने का अधिकार देता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ये किस में देता है? अनुच्छेद 19 में देता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अपराधों, जो अपराध होते रहता है, अपराध हुआ रहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब जब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है तब तक आपको संरक्षण मिलेगा। फिर है देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में। फिर है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में है। देखिए शिक्षा का अधिकार भी किस में आ गया है? स्वतंत्रता का अधिकार में शिक्षा का अधिकार शामिल हो गया और किस में है? अनुच्छेद 21 क में हुआ है। फिर बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण।
ठीक है, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22 में। अब देखिए देखिए शिक्षा का अधिकार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में है। और देखिए अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का अधिकार जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में ये जो है जोड़ा गया है। और इसमें क्या है, किसका प्रावधान, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 का करता है। तो देखिए ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अब आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है, अनुच्छेद 23-24 में है। तो मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध अनुच्छेद 23 में। फिर है देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योगों, खानों और जोखिम भरे कार्यों में लगाने का निषेध, ये किस में है, अनुच्छेद 24 में। आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपके अनुच्छेद 25 से 28 में। देखिए पहला देखिए क्या है, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को प्रदर्शित करने, आचरण और उसका प्रचार करने का अधिकार। मतलब क्या है, किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता कौन देता है, अनुच्छेद 25 देता है। फिर देखिए अनुच्छेद 26 धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। फिर देखिए किसी धर्म विशेष के बढ़ावे के लिए चंदा देने या न देने की स्वतंत्रता, ये किसके लिए में है, अनुच्छेद 27 में। फिर है देखिए शिक्षण संस्थानों में पूजा के धार्मिक अनुदेशों से उपस्थिति की मुक्ति, यह है आपके अनुच्छेद 28 में है। मतलब इसका मतलब क्या है अनुच्छेद 28 का, कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब जो भी शिक्षा संस्थान है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। विद्यार्थियों को किसी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकते और बच्चों लोगों को भी जो है किसी भी धार्मिक कार्य के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। यह है अनुच्छेद 28 में। आगे देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है आपके अनुच्छेद 29-30 में। तो देखिए अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा। मतलब अल्पसंख्यकों के अधिकारों का यहाँ पे संरक्षण अनुच्छेद 19 में है। फिर देखिए अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार तथा राज्य द्वारा स्थापित या राज्य कोष द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था में प्रवेश पाने पर मनाही का निषेध। तो ये है आपके अनुच्छेद 30 में है। आगे देखते हैं, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपरोक्त अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक रीटों का प्रावधान है जो निम्न है। मतलब यदि जितने अधिकार अभी हम लोग पहले बात किए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, तो इन अधिकारों को लागू करने के लिए जो न्यायिक रीट होते हैं उनका प्रावधान जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार में किया है गया है। अब ये जैसे क्या कौन कौन से हैं, तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करे। यह आपराधिक जुर्म के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता। ये होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब 24 घंटे के भीतर जो है किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को आपको न्यायालय में पेश करना है। ये जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह जो है आपराधिक जुर्म के मामले में जारी नहीं किया जाता।
अब देखिए दूसरा है परमादेश। यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, तो क्या जारी किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है। फिर है आपका प्रतिषेध। यह निचली अदालत को ऐसा कार्य करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब जो निचले वाले अधिकारी है वो अपने अधिकार क्षेत्र में ही कार्य करे, इसके लिए जो है प्रतिषेध जारी किया जाता है। और मतलब निचली अदालत को जो है अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य करने से ये रोकता है। फिर देखिए क्या है? अधिकार परीक्षा। यह एक व्यक्ति को एक जन कार्यालय में काम करने से मना करता है जिसका उसे अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं उत्प्रेषण। यह क्या होता है? यह तभी जारी किया जाता है जब एक अदालत या न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करता है, यह निषेध से अलग है और यह कार्य संपादित होने के बाद ही जारी किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, नीचे में देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय बताया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय बताया है, हृदय की संज्ञा दी है। अब देखते हैं इसी को एक बार। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ है, देखिए प्राप्त मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को है और देखिए सभी को है, भारतीय नागरिक या विदेशी। जिस मौलिक अधिकार में नागरिक का उल्लेख है उसका मतलब है कि वो भारतीय नागरिक है, और जिसमें व्यक्ति का उल्लेख है मतलब उसका मतलब है कि सभी, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी। तो देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और बाकी जो है अनुच्छेद है 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये जो है सभी नागरिकों, सभी चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी, सभी को प्राप्त है। आगे देखते हैं इसी को एक बार संक्षिप्त रूप में से कि ये जो है मूल अधिकार को क्या बोलते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 में है इसका उल्लेख, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या है। और देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए एवं फ्रांस से लिए गए हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिए आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 के अलावा अन्य अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, बाकी अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। फिर है देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा है कि मूलभूत अधिकार नागरिकों को प्रदत्त अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। तो ये क्या है आपका, ये जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30। अब यहाँ पे देखिए उसी का उल्लेख है जो सेम अभी मैं बताया कि समानता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका अनुच्छेद 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 25 से 28 में, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है आपका अनुच्छेद 29 से 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका अनुच्छेद 32 में। और देखिए अनुच्छेद जो पहले संपत्ति का अधिकार था उसको यहाँ से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। और शिक्षा के अधिकार को जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 21A में जो है शामिल किया गया है। और शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में लागू किया गया है। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार का जो है पहला पार्ट था। मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ चीज़ें जो और छूटी है उसको जो है मैं अपने दूसरे वीडियो में डालूंगा। उसके बाद जो है मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एक वीडियो में मैं कराऊंगा जो सीजी व्यापम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।